द फाउंडेशन एकेडमी में वार्षिक खेल महोत्सव का सफलतापूर्वक किया गया आयोजन। सफल प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र एवं मेडल देकर किया गया सम्मानित। दरभंगा के रामबाग में स्थित द फाउंडेशन एकेडमी का वार्षिक खेल महोत्सव बुधवार को उत्साह, ऊर्जा और उत्कृष्ट खेल भावना के साथ भव्य रूप से आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मिथिला विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर एसएम झा मौजूद थे, जिन्हें विद्यालय की ओर से पाग एवं अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। तो वहीं मंचासीन अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की। तो वहीं आए अतिथि ने प्रेरक संबोधन में खेलों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि खेल न केवल शारीरिक विकास में सहायक होते हैं, बल्कि नेतृत्व क्षमता, टीम भावना और मानसिक दृढ़ता को भी बढ़ाते हैं। उन्होंने प्रबंधन जगत के उदाहरणों के माध्यम से बताया कि बदलते शैक्षिक परिवेश में छात्रों को प्रतिस्पर्धी बने रहने तथा निरंतर प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए खेलों का अत्यधिक महत्व है। इस संबंध में विद्यालय की निदेशिका सुगंधा चौधरी ने अपने संबोधन में कहा कि खेल बच्चों को सहयोग करना, विनम्रता के साथ जीतना और सौम्यता के साथ हार स्वीकार करना सिखाती है। उन्होंने जोर दिया कि खेल जीवन के वास्तविक पाठ सिखाते हैं और छात्रों के सर्वांगीण विकास का मजबूत आधार बनते हैं। विद्यालय की प्राचार्य मंजरी कुमारी ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में उत्साहपूर्ण भागीदारी पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि खेल विद्यालय पाठ्यक्रम का अभिन्न हिस्सा है, क्योंकि यह बच्चों में आत्मविश्वास, अनुशासन और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करते हैं। कार्यक्रम में विद्यालय के चेयरमैन प्रोफेसर लाल मोहन झा तथा विद्यालय के संस्थापक ट्रस्टी डॉक्टर विशाल गौरव भी मौजूद थे। उन्होंने प्रतिभागी छात्रों के उत्साहवर्धन किया और विजेताओं को शुभकामनाएं दी। पूरे आयोजन का संचालन शिक्षिका अंकिता ने सफलतापूर्वक किया, जबकि मंच संचालन एवं व्यवस्थापक में शिक्षिकाओं में प्राज्ञा एवं प्रगति की महत्वपूर्ण भूमिका रही। विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में छात्रों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इंटर हाउस प्रतियोगिता में ग्रीन हाउस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया और ट्रॉफी अपने नाम की। दिन भर चले इस खेल उत्सव में परिजनों, शिक्षकों और छात्रों की उत्साहपूर्ण उपस्थिति ने पूरे माहौल को उल्लास, जोश और प्रेरणा से भर दिया। जोर लगा। सबसे अच्छा ये फाउंडेशन एकेडमी में तीसरी एनुअल स्पोर्ट मीट का आयोजन हो रहा है, जिसमें 30 से अधिक वैरायटीज़ रखी गई हैं गेम्स की, और हमारे यहाँ 600 प्लस बच्चे हैं और सभी ने पार्टिसिपेट किया है, क्योंकि पार्टिसिपेशन को हम मैंडेटरी रखते हैं और फिर धीरे धीरे फाइनलिस्ट को चूज़ करते हैं। किन किन विधाओं में कौन कौन सा गेम कोई? स्पून बुलेट रेस है, टग ऑफ वॉर है, 30 मीटर रेस, 40 मीटर रेस, 60 मीटर रेस है, गर्ल्स कबड्डी है, बॉयज़ कबड्डी है, कोन बैलेंसिंग है और विभिन्न प्रकार की विधाओं का आयोजन किया गया है। क्या आत्मविश्वास? देखिए, गेम स्पिरिट इसलिए ज़रूरी है हमारे स्कूल के बच्चों में, ताकि हम उससे उनमें टीम वर्क को इन्हांस कर सकें, एक लीडरशिप क्वालिटी को और एक यूनिटी को हम थोड़ा सा इन्हांस करना चाहते हैं, जो उनके आगे आने वाले जीवन में भी फ़ायदा पहुंचाएगा। विनर को क्या करेंगे? विनर को जो जीते हैं उनके लिए विनर को बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे तो जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं सभी अपने आप में एक विनर हैं,
चूँकि गेम है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड का पोजीशन तो देना ही पड़ेगा, बट मेरी नज़र में जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो सभी अपने आप में विनर हैं। आपका नाम? मैं प्राचार्य द फाउंडेशन एकेडमी। आज द फाउंडेशन एकेडमी में हमने अपना तीसरा वार्षिक खेलकूद का आयोजन किया और ये बहुत ही सक्सेसफुल रहा। सभी बच्चों ने बहुत ही जोश के साथ इसमें हिस्सा लिया। टोटल हमारे 600 स्टूडेंट्स हैं, 600 से ज़्यादा, और सभी ने पहले क्वालिफाइंग राउंड में पार्टिसिपेट किया और फिर उसके बाद जो विनर्स रहे उन क्वालिफाइंग राउंड के, उनका फिर हमने फाइनल राउंड करवाया है। 30 से ज़्यादा खेलों में पार्टिसिपेशन हुआ है और द फाउंडेशन एकेडमी जिसका विज़न है कि नॉट टू क्रिएट ओनली द एकेडमिकली साउंड स्टूडेंट बट ऑल्सो टू क्रिएट फ्यूचर लीडर फॉर द कंट्री, और उसके लिए हम लोग ऑलराउंड पर्सनालिटी प्रोवाइड करते हैं और इसलिए द फाउंडेशन एकेडमी पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद को भी उतना ही महत्व देता है। खेलकूद से बच्चे ना तो केवल डिसिप्लिन सीखते हैं पर हार जीत का कैसे तालमेल बैठाना है, प्लस उनकी पर्सनालिटी में जो लीडरशिप और स्पोर्ट्समैनशिप है ये भी उनमें, इनकी भावना भी उसमें आती है। और मेरे ख्याल से आज का इवेंट जब ये समापन हुआ है तो मुझे बहुत ही प्राउड फील हो रहा है कि हमारे बच्चों ने स्पोर्ट्समैनशिप और लीडरशिप और डिसिप्लिन का एक बहुत ही नायाब कॉम्बिनेशन पेश किया है। थैंक यू। आज द फाउंडेशन एकेडमी का एनुअल स्पोर्ट्स मीट का जो 2 दिन का हम लोग का फाइनल इवेंट था उसका समापन समारोह है। इसमें प्रोफेसर SM झा जो कि पूर्व कुलपति हैं मिथिला यूनिवर्सिटी के, वो हमारे चीफ गेस्ट थे। इसके साथ साथ स्कूल के चेयरमैन प्रोफेसर लाल मोहन झा, स्कूल के निदेशिका सुगंधा चौधरी और स्कूल की प्राचार्य मंजरी कुमारी ये भी उपस्थित थी। फाउंडेशन एकेडमी उसी मैनेजमेंट के द्वारा रन किया जाता है जिस दरभंगा पब्लिक स्कूल जो CBSE एफिलिएटेड है और दरभंगा जूनियर पब्लिक स्कूल जो ICSE एफिलिएटेड है, वो भी वही मैनेजमेंट रन करता है। हम लोगों ने फाउंडेशन एकेडमी की स्थापना लगभग 2.5 साल पूर्व की थी और मुझे बताते हुए बहुत ही हर्ष और गर्व है कि हम लोग अभी 500 से अधिक अभिभावकों के विश्वास का ये स्कूल हो चुका है। हमारे यहाँ 500 से ऊपर बच्चे पढ़ रहे हैं और जितने भी अभिभावक हैं वो सब हम लोगों के जो व्यवस्था है, जो पढ़ाई के प्रति हम लोगों का सोच है, जो हम लोगों के एक ऑलराउंड डेवलपमेंट का जो हम लोगों का कॉन्सेप्ट है, उसको लेकर के हमारे अभिभावक हम लोगों से बहुत संतुष्ट हैं। और उसी कड़ी में हम लोग एनुअल स्पोर्ट्स का ऑर्गेनाइजेशन करते हैं क्योंकि हमारा बेसिक हम लोगों का एजुकेशन के प्रति सिद्धांत ये है कि किसी भी बच्चे का सर्वांगीण विकास होना चाहिए और ये केवल कहने की बात नहीं है, इसको हम लोग बहुत शिद्दत से महसूस करते हैं क्योंकि जो आने वाला समय है और जिस तरह से समय परिवर्तित हो रहा है उसमें एजुकेशन में एकेडमिक्स तो इम्पोर्टेंट है, उसकी इम्पोर्टेंस को बिना घटाए हुए मैं ये बहुत ही सोच समझ के और निश्चय के साथ कहना चाहता हूँ। साथ साथ जो को स्कॉलस्टिक एक्टिविटी होती हैं, जो स्पोर्ट्स की एक्टिविटी होती हैं, इसका भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि हम लोग आज से 10 साल पहले जो वर्ड यूज़ करते थे CBSE और ICSE करिकुलम में, हम लोग कहते थे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, यानी कि करिकुलम के अलावा एक्स्ट्रा हम लोग क्या करते हैं स्कूलों में। आज वो टर्म बदल चुका है, अब हम लोग कहते हैं को करिकुलर एक्टिविटी या को स्कॉलस्टिक एक्टिविटी, यानी अब CBSE और ICSE भी मान रहा है कि ये सब चीज़ें एक्स्ट्रा नहीं है, ये को है, यानी साथ साथ चलने वाली चीज़ें हैं। तो इस फिलॉसफी के तहत ही ऑर्गेनाइज किया जाता है और मुझे बहुत ही गर्व है कि हम लोग इसको बखूबी निभा पा रहे हैं। सफल प्रतिभागियों को क्या कुछ कर रहे हैं? सफल प्रतिभागी जिस तरह के किसी भी इवेंट में होता है कि उनको पुरस्कृत किया जाता है और वो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी भी हम लोगों का कल से चल रहा है, आज उसका समापन होगा।